हेलो दोस्तों, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, इसके कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच को हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसको हिंदी में हम शब्द भेद कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके हिंदी में परिभाषा जान लेते हैं कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश में भी डिफिनेशन दिया हुआ है। ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप्स इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। इसका मतलब है कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द दिए गए हैं उनको कार्य के अनुसार अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग अनुसार 8 ग्रुप्स 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अंग्रेजी मतलब कोई भी वर्ड्स देखते हैं, कहीं भी कोई भी इंग्लिश में का वर्ड्स देखते हैं, वो पार्ट ऑफ स्पीच का ही कोई ना कोई भाग होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच से ही लिया गया है, कोई ना कोई इसी का भाग होता है। तो चलिए हम पार्ट ऑफ स्पीच के उस भाग के बारे में जान लेते हैं कि कितने भाग होते हैं और कौन कौन से होते हैं, जिससे कि हमारा ये सभी इंग्लिश का वर्ड सेंटेंस बना हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के नाम। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच के नाम। पार्ट ऑफ स्पीच के नाम कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए कि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 नाम या भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाउन। नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। एडवर्ब को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रीपोजिशन को हम संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। कंजक्शन को हम संयोजक अव्यय कहते हैं। इंटरजेक्शन को हम विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। अब चलिए एक एक का हम परिभाषा जान लेते हैं कि नाउन मतलब संज्ञा का परिभाषा क्या होता है, प्रोनाउन, वर्ब, सभी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नाउन के बारे में देखते हैं। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स। जैसे कि रवि, बॉय, गर्ल, डॉक्टर, डॉग, कैट, पटना, दिल्ली, स्कूल। ठीक है, इसका मतलब है कि दुनिया, इस संसार में जो भी नाम सुनते हैं आप, चाहे आपका ये पेन ही हुआ या ये आपकी कॉपी ही हुआ या टेबल ही हुआ या आपके मम्मी पापा का नाम या किसी जानवर का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, सभी जो भी नाम आप सुनते हैं, ठीक है, उसी को हम नाउन कहते हैं। चलिए अब सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं। प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी सर्वनाम होता है। ठीक है, नाउन के बदले प्रयोग किया जाने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट। सर्वनाम किसे कहते हैं? नाउन के बदले प्रयोग किया जाने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, नाउन आप लोग देखे ही हैं, किसी भी नाम को कहते हैं तो उसके स्थान पे अगर आई, वी, यू, सी, ही, सी, दे, इट ये सभी है तो यही सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अब हम वर्ब के बारे में जानते हैं। वर्ब का हिंदी क्रिया होता है। वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने, एक्शन, दशा, स्टेट या स्वामित्व और पोजीशन का बोध हो। ठीक है, ए वर्ब इज ए वर्ड विच शो एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन, जैसे कि डू, रन, प्ले, गो। इसका कहने का मतलब है कि आप जो भी खेलते हैं, कूदते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सभी क्या है? जो भी आप क्रिया करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम विशेषण और एडजेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हिंदी विशेषण होता है। एडजेक्टिव उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। ठीक है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, जैसे कि गुड, बैड, टाल, रिच, पुअर, हॉट, ईटीसी। ठीक है, विशेषण। इसका कहने का मतलब है कि एडजेक्टिव उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन
जो आप जो भी नाम है वस्तु है, कोई मान लीजिए आपकी मम्मी है, वो कैसी हैं, लंबी हैं कि पतली हैं, कि बुरी हैं कि अच्छी हैं, कि गरीब हैं कि धनी हैं, मतलब कैसी हैं वो, क्या है, उसकी विशेषता बताए, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्रिया विशेषण के बारे में जान लेते हैं। एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब को हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब उस शब्द को कहते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए, ठीक है। इसका इंग्लिश में भी डिफिनेशन दिया हुआ है। An adverb is a word that qualifies a verb, an adjective or another adverb, जैसे कि slowly, fast, very, today, etc, ठीक है। अब चलिए हम प्रीपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। प्रीपोजिशन को हम हिंदी में संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जो प्रायः किसी नाउन या प्रनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है, ठीक है। इसका इंग्लिश में भी डिफिनेशन दिया हुआ है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूजली पैलेस बिफोर ए नाउन और ए प्रनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, जैसे ऑन, इन, एट, बाई, टू, इनटू, फॉर, ठीक है। चलिए हम कंजक्शन के बारे में जान लेते हैं। कंजक्शन को हम हिंदी में संयोजक अव्यय कहते हैं। कंजक्शन उस शब्द को कहते हैं जो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ता है। ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स, क्लोज और सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि एंड, और, बट, बिकॉज, इट मतलब etc। इसका मतलब है कि ये जोड़ता है, ठीक है, किसी न किसी को जोड़ता है, तो इसी को हम कंजक्शन कहते हैं, जैसे कि राम एंड श्याम, ऐसे। अब चलिए हम इंटरजेक्शन के बारे में जान लेते हैं। इंटरजेक्शन ये 8वां भाग है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का, ठीक है, लास्ट है। चलिए इंटरजेक्शन को हम हिंदी में विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक मनोभाव व्यक्त होता है। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, ठीक है, जैसे कि ओ, आ, हुरा, लास, वाट, etc। मतलब इसका कहने का मतलब है कि इसमें आश्चर्यजनक जैसी बातें होती हैं, ठीक है। अब चलिए हम आप लोगों से एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, वाक्यों में रेखांकित शब्दों के पार्ट ऑफ स्पीच बताएं, ठीक है। ये जो दिया है ना, दिस इज ए प्रिया, तो ये जो ब्लैक कलर का अंडरलाइन हुआ है प्रिया के नीचे, तो ये प्रिया बताना है कि ये जो प्रिया है ये पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा भाग है। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग हैं, तो उनमें से ये कौन सा भाग है, नाउन है कि प्रनाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है, एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन है कि कंजक्शन है कि इंटरजेक्शन है, ठीक है। मतलब कौन सा ये है, नाउन है, कौन सा है, तो शायद आप लोग को पता ही चला गया होगा इसके नाम से ही कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा भाग है, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे ये है माई कार इज वाइट, ठीक है, तो ये कार जो है ये बताना है कि कौन सा भाग है। मुंबई इज ए बिग सिटी, ये बिग बताना है, ठीक है, कौन सा भाग है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच का। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैंने कैसे पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यही क्लास समाप्त होता है।